राजकुमारी, कौन हो तुम यहाँ क्यों आए? ये कुलीन लोगों का स्वयंवर है। तुम यहाँ खड़े रहने योग्य नहीं हो। जाओ यहाँ से। जाओ यहाँ से। मैं राजकुमारी को लेकर ही जाऊंगा। तो फिर तुम्हें हमसे युद्ध करना होगा। स्वीकार है। राजकुमारी, क्या आप राजकुमार तिलपत शाह के साथ चलने को तैयार हैं? हाँ राजकुमार, हाँ चलिए। रुक जाओ। माननीय सामंतगणों, विधि के विधान को राजकुमारी को ले आया जाए। की नववधू के रूप में तुम्हारा स्वागत है पुत्री दुर्गावती। अखंड सौभाग्यवती हो। अरे वाह, आपकी नजर बड़ी तेज है। ये सब मेरे ध्यान में नहीं आया था। महाराज, आप शत्रुओं से चारों ओर से घिर चुके हैं। हमेशा सावधान रहिए, आक्रमण कहीं से भी हो सकता है। हम हर आक्रमण के लिए तैयार हैं। शत्रु को दुर्बल मत समझिए महाराज, वो बहुत ही निर्दयी और शक्तिशाली है। हम शत्रु से अधिक शक्तिशाली हैं। शत्रु के पास दूर दूर तक मार करने वाली तोपें हैं। हमारे पास महारानी दुर्गावती हैं। महाराज, महाराज, महाराज। तिलपत शाह,
बीमार हो गए। समय तेजी से बढ़ रहा था। कालिंजर के दुर्ग पर चढ़ाई करते समय शेर शाह सूरी तोप का गोला फटने से मारा गया, परंतु उसकी सेना ने किले पर अधिकार कर लिया और महाराज कीर्ति सिंह को बंदी बना लिया गया। दिल्ली की गद्दी पर सलीम शाह बैठा तो उसने कीर्ति सिंह को मरवा दिया। इसी तरह सलीम शाह ने मालवा के सूबेदार शुजात खान को दिल्ली बुलवाया और कैद करके उसे मार डाला। शुजात खान के मरने के बाद मालवा का सूबेदार बन बैठा उसका पुत्र वाजिद खान उर्फ बाज बहादुर। चारों तरफ अराजकता का माहौल हो गया सिवा गढ़ा के। गढ़ा ही एकमात्र ऐसा राज्य था जहां शांति पूर्वक प्रजा के कार्य हो रहे थे, परंतु काल ने यहां भी अपना दांव खेला और तलपत शाह का देहांत हो गया। रानी दुर्गावती के ऊपर ये वज्रपात से कम नहीं था। पुत्री दुर्गावती, आप अपने आप को संभालिए। ईश्वर के विधान को कोई नहीं बदल सकता, परंतु गढ़ा के भाग्य को हम संभाल सकते हैं। देखिए, चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन है। यदि हम कमजोर हुए तो पूरे राज्य को पराधीन होने में समय नहीं लगेगा। पुत्री, गढ़ा राज्य को संभालने का काम आपको ही करना है। राजमाता, राजमाता, चारों तरफ घोषणा की जा रही है कि महाराज के साथ महारानी दुर्गावती भी सती होंगी। नहीं, मैं सती नहीं होंगी। राजमाता, आपके पुत्र के बाद अब आपकी दुर्गावती की हर सांस मातृभूमि की रक्षा में समर्पित होगी। महारानी, मालवा के बाज बहादुर ने हम पर चढ़ाई कर दी है। क्या? उसके पिता शुजात खां को गुजरे हुए अभी कुछ ही दिन हुए कि उसने अपनी निगाह बदल ली। आधार सिंह जी, हम बाज बहादुर की हर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। सेना तैयार कीजिए। जो आज्ञा महारानी। रानी महारानी जो आए माता तो जी महारानी। रानी दुर्गावती की जय सेवा, जय जवाहर। रानी दुर्गावती की जय सेवा, जय जवाहर। वीर नारायण की जय सेवा, जय जवाहर।
राजकुमार वीर नारायण अभी नाबालिग है, इसीलिए महाराज दलपत शाह के बाद राजगद्दी का उत्तराधिकारी मैं हूं। इस राजगद्दी पे बैठने का अधिकार केवल मुझे है, किसी और को नहीं। नहीं चंद्रशाह, गद्दी पर वीर नारायण ही बैठेगा। और राज्य की देखभाल कौन करेगा? रानी दुर्गावती, और वो इस काम में समर्थ है। अभी बाज बहादुर को उन्होंने ही धूल चटाई है। एक स्त्री युद्ध के मैदान में उतरे, ये हमारी परंपरा नहीं है राजमाता। विधवा भाभी को मर्यादा का पालन करते हुए पर्दा करना चाहिए। मुझे पर्दा नहीं करना है देवर जी। हाथी पर बैठकर झड़प भी नहीं डालना है मुझे। मैं दरबार में भी बैठूंगी और मुंह खोल कर बैठूंगी, ढक कर नहीं। जब जब आवश्यकता होगी पुरुष वेश भी धारण करूंगी, और हमेशा की तरह युद्ध के समय स्वयं युद्ध क्षेत्र में भी रहूंगी। ये मुझसे नहीं सहा जाएगा। मैं महाराज संग्राम शाह का बेटा हूँ। मैं भी महाराज संग्राम शाह की पुत्र वधू और चंदेल नरेश शालीवाहन की पुत्री हूँ। राजमाता, अब आप भी सुन लीजिए। यदि आपने मुझे गद्दी पर नहीं बिठाया तो सेना में विद्रोह हो जाएगा। अच्छा, कौन कर रहा है विद्रोह? मैं भी तो देखूं। चंद्रशाह, ऐसा नहीं हो सकता। महाराज दलपत शाह के स्वर्गवास के बाद महारानी के आदेश का पालन करना पूरी गढ़ा रियासत का धर्म है। गढ़ा रियासत के हित में ही यह निर्णय लिया गया है कि रानी दुर्गावती ही राज्य का कुशल संचालन कर सकती है। जो भी इस निर्णय का विरोध करेगा वो गढ़ा रियासत और गोंड राजवंश का शत्रु होगा। सती होने की अफवाह फैलाकर आपने गढ़ा रियासत को नेतृत्वहीन करने का प्रयत्न किया है, और राजकुमार वीर नारायण के राज्याभिषेक का विरोध कर आपने राजमाता पद्मावती के आदेश का उल्लंघन किया है। यदि आपके स्थान पर कोई और होता तो उसे इस जघन्य अपराध के लिए मृत्यु दंड दे दिया जाता, किंतु आप गोंड राजवंश के वंशज हैं, इसलिए आपको देश निकाला दिया जाता है। इन्हें गढ़ा रियासत के बाहर तक पूरे सम्मान के साथ ले जाया जाए। रानी दुर्गावती की जय, राजा वीर नारायण की जय, रानी दुर्गावती की जय, राजा वीर नारायण की जय। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। महारानी दुर्गावती ना मैं आपको भरोसा देती हूँ कि जिस तरह से स्वर्गवासी महाराज के राज्य में निर्माण कार्य चल रहे थे वो वैसे ही चलते रहेंगे। महारानी दुर्गावती ना अकाल पीड़ित जनता के कर माफ किए जाएंगे। महारानी दुर्गावती ना साथ ही मैं अपने राज्य के युवाओं से अनुरोध करती हूँ कि राज्य की रक्षा के लिए वो सेना में भर्ती हो। महारानी दुर्गावती ना महारानी दुर्गावती ना। प्रजा से हमारा कहना है कि कहीं से भी दुश्मनों के आने की आहट हो तो हमें तुरंत खबर करें। हर हाल में हमें अपने राज्य को संगठित और मजबूत बनाना है। राज्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम अपनी राजधानी चौरागढ़ बनाएंगे। रानी दुर्गावती की जय, रानी दुर्गावती की जय, रानी दुर्गावती की जय। गुणवाना में स्वाभिमान की, गुणवाना में स्वाभिमान। गढ़ा राज्य के दक्षिण पूर्व सीमा पर है रतनपुर। अच्छा, इजाजत है। रतनपुर के राजा कल्याण शाही हाजिर हो। जहां पनाह का इकबाल बुलंद रहे। बताइए, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? जहां पनाह गोंड राज्य की महारानी दुर्गावती ने
जब से बाज बहादुर को मार दी है, हमें पता है, तब से हम पड़ोसी राज्य उससे बहुत डरे हुए हैं। अरे वो कभी भी हमारे ऊपर आक्रमण कर सकती है। अगर ऐसा है तो उसने मालवा को अपने हाथ में क्यों नहीं ले लिया? अपने को महान दिखाने के लिए चाहपना। असलियत ये है कि ये मुगल सल्तनत को भी हथियाने की तैयारी कर रही है। अच्छा, भला वो किसके दम पर ऐसा कर रही है? एक तो उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड है हुजूर, दूसरा उसके पास एक नायाब हाथी सरमन और एक नायाब सलाहकार आधार सिंह है। इन दोनों को दरबार में हाजिर कराने का फरमान भेजो। क्या हुआ? अलीजा, अंदेशा है कि मूर्खतावश वो कहीं हुक्म की बेअदबी न कर दे। तब तो और भी अच्छा होगा। महारानी, मंत्री आधार जी और महेश ठाकुर जी आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें अंदर ले आओ। कैसे आना हुआ आधार सिंह जी? सब कुशल तो है? महारानी, वही हुआ जिसका अंदेशा था। दिल्ली सुल्तान अकबर ने मालवा को अपने अधीन ले लिया है और वहां की सूबेदारी भी कड़ा मानिकपुर के सूबेदार आसफ खां को दे दी है। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारी सरहद सीधे मुगलिया सल्तनत को छूने लगी। जी महारानी, अब हमें मुगल सेना से लड़ने की तैयारी करनी चाहिए। सहमत हूं। हमारे पास तोपें नहीं हैं। तोप बनाने के लिए कुशल लोगों को ढूंढिए और दिन रात एक करके तोपें बनाना आरंभ कराइए। महारानी, मुगल बादशाह अकबर का संदेश लेकर एक दूत आया है। अंदर ले आओ उसे। महारानी जी, सल्तनत हिंद शहंशाह अकबर ने आपके लिए एक तोहफा भेजा है और कहा है कि अपने नायाब हाथी सरमन और अपने सलाहकार आधार सिंह को दिल्ली दरबार में भेजें। और ये तोहफा क्या है? दमकते सोने का बना पिंजरा। आप अतिथि गृह में विश्राम करिए। हमारा जवाब लेकर जाइएगा। जो आज्ञा महारानी साहिबा। जलालुद्दीन की ये जुर्रत कि उसने सरमन और आधार सिंह जी को मंगवा लिया। वो ऐसा ही करता है महारानी। तो क्या आप इन्हें भेजेंगी? प्रश्न ही नहीं उठता। और इस पिंजरे का क्या अर्थ हुआ मां? पुत्र, जलालुद्दीन ने इस पिंजरे को भेजकर हमें संदेश दिया है कि हम उसकी अधीनता स्वीकार कर लें। सही कहा महारानी। अधीनता? उस मुगलिया दूत को बुलाओ। हुक्म महारानी। अब आप जा सकते हैं। और हाँ, अपने जहांपनाह से कहिएगा कि हम एक स्वतंत्र राज्य हैं, उनके गुलाम नहीं। उनके तोहफे का जवाब हम जल्द से जल्द देंगे। जो हुक्म महारानी। मां, ये हमारा बहुत ही बड़ा अपमान है। अवश्य ही इसका उचित उत्तर आवश्यक है। अगर हम चुप रह गए तो इसे हमारी कायरता समझा जाएगा। वो तो ठीक है, परंतु उत्तर क्या दिया जाए? एक पिंजना बनवाइए, सोने का।
पिंजना? पिंजना क्या होता है माँ? उसने मुझे पिंजना भिजवाया है ना, हम उसे कपड़ा बुनने का पिंजना भिजवाएंगे, उसके काम आएगा। परंतु सोने का? हाँ, ठीक उतने ही वजन का, ना एक रत्ती ज्यादा ना एक रत्ती कम। जलालुद्दीन को पता चलना चाहिए कि हम कोई भिखारी नहीं हैं। और इसे लेकर कौन जाएगा? मैं जाऊंगा, यदि महारानी उचित समझे। उचित है, आखिर उस मूर्ख को पिंजना भिजवाने का अर्थ भी तो बताना होगा। शीघ्र कार्रवाई की जाए। जहांपना, गढ़ा रियासत के मंत्री आधार सिंह आए हैं। अंदर ले आओ। तो आप हैं आधार सिंह जी? जी हाँ जहांपना, छोटी रियासत का छोटा सा कारिंदा। भाई, बहुत नाम सुना है आपका। और वो आपका सरमन हाथी, ये क्या लाया? आपने हमारी महारानी जी को एक तोहफा भेजा था, उसी के जवाब में हमारी महारानी जी ने आपको ये तोहफा भेजा है। ओ, क्या है ये? सोने का पिंजना है हुजूर। पिंजना? बीरबल, ये पिंजना क्या होता है? इससे कपड़ा बुना जाता है आलीजा। अच्छा। लगता है काफी सोना हो गया है गढ़ा रियासत के पास। आपने ठीक कहा शहंशाह, गढ़ा रियासत में सोना है, परंतु करेले की तरह, बाहर से उबड़ खाबड़ और अंदर से कड़वा। दुर्गावती से जाकर कह दो जंग के लिए तैयार रहे। महारानी दुर्गावती? हाँ हाँ, महारानी दुर्गावती। जंग की तैयारी की जाए। जय हो। पिंजना कैसा लगा जलालुद्दीन को? अकबर ने कहा है कि महारानी युद्ध की तैयारी करें। आपने कहा नहीं, हम तैयारी करते नहीं, तैयार रहते हैं। महारानी, आसफ खां के पास तोपे तो हैं, 25,000 सैनिक भी हैं। ये सुनकर हमारे अधिकांश सैनिकों ने सेना से पलायन कर दिया है। अब हमारे पास मात्र 1,000 सैनिक हैं। युद्ध कैसे होगा? सैनिक 1,000 हो या केवल 100 हो, युद्ध तो होगा ही। याद रखना, मातृभूमि की रक्षा करना केवल राजा का ही नहीं, राज्य के प्रत्येक नागरिक का पहला कर्तव्य है। चाहे वो गौंड हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या यहाँ शरण लिए अफगान हो। संकट के समय सभी नागरिक सैनिक हैं, केवल सैनिक। यह संदेश घर घर भेज दिया जाए। कायरतापूर्ण विचार भी हमारे लिए घृणास्पद है। हम अपने प्राण त्याग कर भी अपनी जन्मभूमि की रक्षा करेंगे। क्षमा करिएगा महारानी, आवेग में आकर गलत निर्णय नहीं लेना चाहिए। बेहतर होगा कि हम युद्ध को टाल लें। बुद्धि बल से बड़े युद्ध को जीता जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें अपना शिविर गढ़ा के पश्चिमी जंगल की तरफ नरई में बनाना होगा, क्योंकि हम तो उस स्थान से पूरी तरह से परिचित हैं, परंतु हमारे दुश्मन नहीं। ऐसा करने से हमें सेना को बढ़ाने और संगठित करने का अवसर मिलेगा। हमें शीघ्र ही यहाँ से चलना होगा। जो आज्ञा महारानी। रानी कारा करते जाएं, सैनिक पीछे चले हैं उनके, जय जयकारा करते जाएं। समर भूमि में आके पहुंचे और दिया झंडा फहराए, रिपुदल से जा भिड़े बहादुर, जैसे आंधी पहुंची आए। रानी
युद्ध समाप्ति का शंखनाद हो चुका है। इसके बाद युद्ध करना शास्त्रों के विपरीत है। शास्त्रों का अनुसरण वहाँ उचित है ठाकुर जी, जहाँ दोनों पक्ष उन शास्त्रों को मानने वाले हो। यहाँ हमारे सामने विधर्मी यवन है, जो इन शास्त्रों को ही नहीं, इन शास्त्रों को मानने वालों को समूल नष्ट करने पर आमादा है। परंतु कम से कम हमें तो शास्त्रों का अनुसरण करना ही चाहिए महारानी। हमारे सैनिक भी थक चुके हैं, उन्हें भी विश्राम की आवश्यकता है महारानी। शिविर में चलो। मुझे ये उचित नहीं लगता आधार सिंह जी, फिर भी आप सबके कहने पर ये मान लेती हूँ। इस बार तो आसिफ खां के पास बहुत सारी तोपें हैं। वाह, कितनी बड़ी गलती हुई हमसे। हम रातों रात धावा बोलते तो उनमें से एक भी नहीं बच पाता। कोई बात नहीं ठाकुर जी, पुनः आक्रमण के लिए सेना तैयार की जाए। हाथी पर बैठी है, इसीलिए उसके सैनिकों में जोश है। तो रानी पर चलाओ। रानी बहुत ऊपर है, वहां तोप के गोले नहीं पहुंच रहे हैं। कुछ तीर अंदाजों को ऊपर भेजो। तनु कंध धनु हरि कृपान कटिढाल हर मंडल दुर्गावती धन दुर्गा विकराल मत मुगल दल दल